अब सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट की वजह से उनके हर एक जजमेंट पर एक नजर लोग डालते हुए दिख रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट केस में यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म नेम्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। द रिपोर्ट टाइटल्ड अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, और जहां अडानी ग्रुप के खिलाफ काफी एलिगेशंस लगाए गए थे, ये कहते हुए कि स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम के द्वारा उन्होंने इतने पैसे कमाए हैं। इस मामले की जांच जहां सेबी को सौंपी गई थी, पर उल्टा उन पर ही उंगलियां उठ गई थी और उनसे जांच की जिम्मेदारी लेकर किसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंपने की मांग सुप्रीम कोर्ट में सीजे डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच, जिसमें कि जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, के सामने पहुंच गई थी। लेकिन उल्टा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस रिपोर्ट की जानकारी सेबी से उठाकर किसी एसआईटी को देने से साफ इनकार कर दिया था और उल्टा सेबी की जांच की तारीफ की थी। हालांकि मामला और बिगड़ गया जब इस केस में हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट पब्लिश करते हुए इस बार सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच पर इल्जाम लगाया कि जिन्हें अडानी मामले की जांच की जिम्मेदारी मिली थी, वे खुद ही इसमें शामिल थे एंड alleged that they had a stake in obscure offshore entities used in what it alleged was the Adani money siphoning scandal। और अब इस केस में माधवी बुच ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वे अपोजिशन की फटकार सुन रही है और उनके डिफेंस में अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से नए राज खोले हैं, चलिए देखते हैं। असल में हिंडनबर्ग के इस न्यू रिपोर्ट और एलिगेशंस के बाद एक और एलिगेशन कांग्रेस पार्टी ने माधवी बुच पर लगाया था, जब वो आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी हुई थी और कहा था कि वहां पर वे एक प्रॉफिट ऑफिस संभालती थी। हालांकि इस बात से खुद आईसीआईसी बैंक ने भी रिफ्यूज कर दिया था और इसी के बीच में माधवी बुश को एक समन द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हेडेड बाय सीनियर कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल द्वारा भेजा गया था इन एलिगेशंस और रेगुलेटरी बॉडीज की जांच करने के लिए। अब आपको बता दें कि द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अ वॉच ऑन द गवर्नमेंट्स अकाउंट्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पर मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब माधवी बुश ने एंड मोमेंट में इस कमेटी की मीटिंग को स्किप कर दिया, पर्सनल रीजंस का एक्सक्यूज देते हुए। और अब बस क्या था, एक बैक कांग्रेस ने उन्हें उल्टा फटकारने का काम शुरू किया कि वे दोषी है, इसलिए ही ये मीटिंग रिफ्यूज की थी। लेकिन उनके डिफेंडर के रूप में यूनियन गवर्नमेंट शामिल दिखी है, जिन्होंने कहा है कि माधवी बुश पर लगे सारे एलिगेशंस फॉल्स है। जी हाँ, आपने सही सुना। गवर्नमेंट सोर्सेज ने कहा है कि द एलिगेशंस आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड बेसलेस, और ये भी ऐड किया है कि वे अपना टेन्योर फरवरी 2025 में खत्म करेंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट सोर्सेज ने एक एक करके बुश के खिलाफ लगे एलिगेशंस को भी डिस्क्रेडिट किया है। वन ऑफ द प्राइमरी एलिगेशंस रेज्ड बाय कांग्रेस वाज दैट बुश प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिट्स बेनिफिटेड ब्लैकस्टोन, अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म विद व्हिच हर हस्बैंड इज एसोसिएटेड। और यहीं पर कांग्रेस ने उन पे ये इल्जाम लगाया है कि अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हुए उन्होंने ब्लैकस्टोन को फेवर किया है। हालांकि आपको बता दें कि रिट्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 2007 ड्यूरिंग द यूपीए एरा। इट वाज इन 2016 दैट सेबी रिलीज्ड अ फॉर्मल सेट ऑफ नॉर्म्स। बुश टुक ओवर एज सेबी चेयरपर्सन ऑन March 1, 2022, सक्सीडिंग अजय त्यागी। और जिसके बाद एक दूसरा एलिगेशन आईसीआईसी बैंक के रिस्पेक्ट में लगा है, जो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। Another allegation against Buch was her failure to disclose income received from a previous stint at ICICI Bank. It was claimed that the money she received was not reported properly. हालांकि रिव्यू के बाद the government found no illegal transactions and confirmed that Bush had paid all necessary dues. और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस केस में ICICI बैंक ने भी खुद से क्लैरिफाई किया है कि after her retirement in October 2013, Bush did not receive a salary or ESOPs, only standard retirement benefits in line with industry norms. आपको बता दें कि माधवी बुश आईसीआईसी के साथ 12 साल से जुड़ी हुई थी, इंक्लूडिंग 2 years एज सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, और जिसके साथ ही बैंक ने हाईलाइट भी किया द रिटायरमेंट बेनिफिट शी रिसीव्ड वाज स्टैंडर्ड फॉर टॉप मैनेजर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री। और अब इस केस में लास्ट एलिगेशन उठा था जब माधवी बुश के खिलाफ सेबी के ही कुछ एम्प्लॉइज ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर लिख दिया एलिजिंग अ टॉक्सिक वर्क कल्चर अंडर हर लीडरशिप। द कंप्लेंट्स कॉज्ड कंसर्न्स विद इन बोथ सेबी एंड पॉलिटिकल सर्कल्स। एम्प्लॉइज अक्यूज द लीडरशिप ऑफ कॉलिंग नेम्स एंड शाउटिंग एट स्टाफ लीडिंग टू ग्रीवांसेस अबाउट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इस मामले में भी यूनियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की और एम्प्लॉइज से बात भी की। द इशू वाज रिजॉल्व्ड व्हेन सेबी's top management was asked to be more sensitive to
towards staff. Government sources ने suggest किया कि शायद ये dissatisfaction इसलिए भी देखने मिला था from the sweeping reforms Bush has implemented within SEBI, as her efforts to clean up the system have been met with resistance. अब इस मामले में अपोजिशन की अभी भी क्या राय रहती है हमें जल्द पता चलेगा, पर आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की न्यू रिपोर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पर आती है जब खुद हिंडनबर्ग को सेबी द्वारा एक शो कॉज नोटिस भेजा गया था और इस मामले में सेबी के खिलाफ एलिगेशन लगाते हुए उन्होंने स्टेट किया था कि वी फाइंड इट अनसरप्राइजिंग दैट सेबी वाज रिलक्टेंट टू फॉलो अ ट्रेल दैट मे हैव लेड टू इट्स ओन चेयरपर्सन. टिल डेट सेबी हैड टेकन नो एक्शन अगेंस्ट अदर सस्पेक्ट अडानी शेयरहोल्डर्स ऑपरेटेड बाय IIFL. हालांकि इस मामले में सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुश एंड हर हस्बैंड धवल बुश ने इस रिपोर्ट के खिलाफ बोला था और स्टेट किया था कि ये सब बेसलेस है एंड दैट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट हिंडनबर्ग रिसर्च अगेंस्ट whom SEBI has taken an enforcement action and issued a show cause notice has chosen to attempt character assassination in response to the same. जिसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया है कि the same are devoid of any truth. Our life and finances are an open book. All disclosures as required have already been furnished to SEBI over the years. अब इस मामले के बाद लोगों के साथ सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी माधवी की रेजिग्नेशन की मांग की थी और ट्वीट किया था कि there is not an iota of doubt about the grave conflict of interest of SEBI chief in handling the Adani matter. Given the fact that she has been invested in opaque tax haven based investment company, she has serious conflict in her role as the securities regulator. मस्ट रिजाइन. और इस न्यू हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वापस से एक अपील लेते हुए एडवोकेट विशाल तिवारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे. अपने प्ली में ही हैड स्टेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नो रीजनेबल कॉज फॉर रजिस्ट्रेशन which has suspended the fundamental right of the petitioner and has closed the door of the honorable court for the petitioner forever. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेफरेबली टर्म का भी यूज किया है तो क्या सेबी को अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं कर देनी चाहिए थी और भला वे इस मामले में और कितना समय लगाने वाले हैं. और इस न्यू हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर फोकस करते हुए उन्होंने स्टेट किया है कि ये सेबी को एक गलत लाइट में शो करता है और इसकी जांच होनी चाहिए. तिवारी हैज एडेड दैट इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स हु एक्सपीरियंस्ड लॉसेस after the publication of the 2023 Hindenburg report against the Adani Group to know what the SEBI investigations conclusions are. और ऐसे आपको बता दें कि एडवोकेट विशाल तिवारी इस केस के वन ऑफ द मेन पिटिशनर्स रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अडानी मामले में SIT की भी मांग की थी और जिसे ही सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने डिसमिस कर दिया था, जिसके साथ उन्होंने सेबी को इस केस की जांच करने के लिए 3 महीने की टाइमलाइन भी दी थी. अब देखा जाए तो ये 3 मंथ की लिमिट कहने को तो मार्च में खत्म हो गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए जून में वापस से एडवोकेट विशाल तिवारी ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी ये मांग करते हुए टू डायरेक्ट द सेबी टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशंस एज पर द टाइमलाइन मेंशन्ड इन द जनवरी जजमेंट. हालांकि अगस्त 5 को जाकर रजिस्ट्रार जुडिशियल लिस्टिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है, ये कहते हुए कि ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 जनवरी के जजमेंट में कोई भी डेडलाइन फिक्स नहीं की थी और बस सजेस्ट किया था कि सेबी 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दे तो सही रहेगा. अब देखते हैं कि इस केस की लेटेस्ट अपडेट्स हमें कब तक मिल सकती है. आपकी इस मामले में क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें. Until then, keep following लॉ चक्रा.